आज का टॉपिक है क्लास 9th एसएससी का रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर ये बहुत छोटा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द रेशनल नंबर। ठीक है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इस लाइन को याद करिए। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, मेरे साथ बोलते चलिएगा मन में, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P by Q फॉर्म। ठीक है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P by Q फॉर्म। मतलब क्या हुआ इसका, P by Q फॉर्म में हो, मतलब कुछ ऐसा P ऊपर और Q नीचे, ये न्यूमरेटर हो ये डिनोमिनेटर हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, दूसरी भी है P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, तीसरी बात, Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तीन शर्त, पहली नंबर P बाई Q फॉर्म में हो, दूसरा दोनों इंटीजर हो, तीसरा नीचे वाला डिनोमिनेटर Q 0 ना हो। ठीक, एस टाइप की जितनी भी नंबर होंगी उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक, पहली बात, व्हाट इज द रेशनल नंबर? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P बाई Q फॉर्म। P and Q both are integer. Q cannot be equal to 0. Q cannot be equal to 0. Clear? Now come to the point. What is the integer? आपके माइंड में आया होगा what is the integer? मैंने शॉर्ट में लिखा है। इंटीजर क्या होता है? ठीक है, एवरी कंप्लीट नंबर, एवरी कंप्लीट, ये मैं सिर्फ आपको याद कराने के पर्पज से दिमाग में बैठा रहा हूँ। एवरी कंप्लीट नंबर, एवरी कंप्लीट नंबर, जैसे 7 है तो 7 है, जैसे नंबर लाइन होती है ना 7 8। ठीक, अब पता चला ये कोई नंबर है यहाँ 7.3, ये कंप्लीट नहीं है, ना तो ये 7 है ना तो ये 8 है, 7 से थोड़ा ज्यादा 8 से कम, तो ये नंबर इंटीजर नहीं है। एवरी कंप्लीट, 7 हो 8 हो 1 हो 2 हो, ठीक है, एवरी कंप्लीट नंबर इज नोन एज इंटीजर, ईदर पॉजिटिव, चाहे तो वो पॉजिटिव हो, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। -7 -8 भी है, ये भी सही है, बट कंप्लीट है, चाहे वो प्लस क्यों चाहे वो माइनस क्यों, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्लियर? एंड 0 इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक, विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, विच इज नीदर पॉजिटिव, ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। क्लियर? एवरी कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड एज इंटीजर, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और 0 इटसेल्फ। एंड 0 के बारे में क्या है? विच इज नीदर नो पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक, तो बेसिकली इंटीजर के तीन टाइप हो गए, एक टाइप होता है नेगेटिव, एक टाइप होता है पॉजिटिव और एक होता है न्यूट्रल, जिसे हम जीरो कहते हैं। इंटीजर कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल में सिर्फ एक एलिमेंट होता है, नेगेटिव में बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव में बहुत सारे होते हैं, इतना दिमाग में रखना। क्लियर? फिर से रिवाइज करा दें। व्हाट इज द रेशनल नंबर? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P by Q फॉर्म। P and Q both are integers. Q cannot be equal to 0. Integer, every complete number is called as integer, either positive or negative or 0 itself. Clear? Or 0 itself. And 0 is also integer. ठीक है, which is neither positive nor negative. इंटीजर के तीन टाइप होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। क्लियर? अब आते हैं इरेशनल नंबर में। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, रेशनल में उतना ही। अच्छा, थोड़ा सा भी रेशनल का ब्रीफ और कर दो। जैसे एक नंबर 7, क्या ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं दुकान है। -2 क्या रेशनल है? 2.4 क्या रेशनल है? क्या रेशनल है? कैसे? ये तो इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, बट है ये रेशनल नंबर है। कैसे? देखिए, डेसिमल हटाएंगे आप, नीचे लगेगा 10, बन गया।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। क्लियर? तो हो गई ना रेशनल इस तरीके से। ठीक, चलिए अब ये किसी के मन में होगा कि दोनों कैसे, जैसे मान लिया मैंने ऐसे रख दिया था, ये नंबर है 2.4/1, तो या तो ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। मैंने एक पहले लाइन बोली थी आपको, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, होना जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे 2.4 इज नॉट इन दिस फॉर्म बट आई कैन रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म लाइक 24/10, which can be represented, this is very important term, जिसे इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सके, जिसमें ये दोनों कैसे, देखो ये इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जीरो नहीं है, ये तो शर्त हुई, ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, p/q फॉर्म में हो, नीचे वाला जीरो ना हो गया, देयरफॉर इट इज एन रेशनल नंबर। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। A number which is not rational, इसकी डेफिनेशन क्या है? A number which is not rational, खत्म, is irrational. A number which is not rational is irrational number, खत्म। सही, लेकिन इसमें होगा क्या? अब इसके बारे में ये तो बुकिश लैंग्वेज है, बुक्स में यही लिखा है। अब इसको हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं, ये है क्या कहानी। ऐसी कोई भी, अच्छा उसको पहले से पढ़ाने से पहले मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा रिकरिंग डेसिमल। टॉपिक खत्म हो गया हमारा, रेशनल खत्म। टर्मिनेटिंग, अब आता है नया टॉपिक हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक, जैसे 2 से हमने 8 को डिवाइड किया, 2 4 से 8 कट गया, सही। 2 से 9 को डिवाइड करते हैं, 2 4 से 8 आ गए 1, डेसिमल लगाया हो गया 0, 2 5 से 10, 2 5 से 10 कट गया, तो ये कैसा डेसिमल हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 9/2 इज अ नंबर विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब ये वाला खत्म हो जाए प्रोसेस, डिवाइड का प्रोसेस खत्म हो गया और डेसिमल में आ गया, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सही। अच्छा, जैसे अभी हम करें 10/3, एक नंबर 10/3 आपको देते हैं, जरा उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। टेन बाई 3 यानी कि 3 से डिवाइड करना किसको? 10 को, 3 3 जा 9 बचा 1, डेसिमल लगाएंगे 0, 3 3 जा बचा 1, डेसिमल लग चुका 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 9, इस तरह ये कभी खत्म होगा नहीं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं डेसिमल नहीं बोलूंगा बार बार, आपको समझ आ गया मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बात समझ आ गई। अच्छा, 2 तरह के नंबर होते हैं, फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं बेसिकली, टर्मिनेटिंग और नॉन। जैसे 9/2 था टर्मिनेटिंग, 10/3 नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यानी कि डेसिमल नंबर या डेसिमल में जो फ्रैक्शंस आते हैं ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। डेसिमल्स की अगर बात करें, डेसिमल्स एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया था 9/2, इसका एग्जांपल दिया था 10/, बहुत से नंबर होते हैं ऐसे, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में बहुत से ऐसे नंबर होते हैं, इसके भी 2 टाइप होते हैं। कहानी तो यहाँ शुरू होगी, इसलिए पिक्चर यहाँ शुरू। नॉन टर्मिनेटिंग में एक नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग तो है, वही रहेगा नाम आगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जैसे एग्जांपल था 10/3, आपने इसको सॉल्व किया था 3.3333, कभी भी खत्म नहीं हो रहा और हर बार रीअकर हो रहा है, 3 रिपीटिशन में आ गया। रिपीटिशन में आने को बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, वैसे पार्ट लगा सकते इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3.3 पे डॉट, या ऐसे लिखिए 3.3 पे बार। इसका मतलब ये 3 रिपीटेड है मैनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। क्लियर? तो ये जो भी नंबर होते हैं ये सब रैशनल होते हैं। अब आगे जाके समझिए ये नंबर कैसे होते हैं बेटा, रैशनल। भूलिएगा नहीं, मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये नंबर हो गए रैशनल। ठीक, ये भी रैशनल है। अभी सब आपने जो कुछ पढ़ा सब रैशनल पढ़ा, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो होने जा रहा है नॉन रैशनल, मतलब इरेशनल। ठीक, इसी का जो अगला पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ना तो खत्म हो ना कभी खत्म वो हो रिकरिंग। ठीक, ना तो खत्म हो और ना कभी रीअकर हो। जैसे एक नंबर का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं बस, ठीक, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अप टू इनफाइनाइट, तो नंबर कैसी होगी, ना तो खत्म हो रही है ना रीअकर हो रहा है। अच्छा, रिकरिंग में एक चीज और होती है, रिकरिंग में कोई एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, या कोई एग्जाम्पल में और दूसरा दे रहा हूँ, जैसे 4.2834, 2834, 2834, पूरा पूरा ग्रुप रिपीट होता है। ठीक है, इस तरह डॉट डॉट डॉट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे शॉर्ट में अब्रीवेट करेंगे तो ऐसे निकलेंगे, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कोई ग्रुप हो सकता है पूरा। यहाँ पे कोई ग्रुप भी नहीं होगा और नंबर कभी खत्म नहीं होगी, कभी कभी भी रिकर नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो नंबर होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। बस यही नंबर इरेशनल होती है, बाकी दुनिया की सारी नंबर्स रेशनल होती है। ये टेक है, टेक्निकल पॉइंट इस चैप्टर का। क्लियर? समझ आ गया?